आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ जीके का सीरीज कर रहे हैं जिसमें चल रहा है प्राचीन भारत। तो आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना। और ये सेशन कैसा लग रहा है इसे भी बताएंगे। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में भेजें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो पाए। और मेरे ख्याल से आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे हम चला रहे हैं प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आप पहले से भी पढ़े हैं तो भी आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ सीखने में फ़ायदा होगा, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जैसा कि चमकता भड़कता दिख रहा है आपको एक क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, अगर हम थोड़ा क्वेश्चन को जब बोलते हैं ना तो आप लोग ऐसा कीजिए कि या तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से खुद से पहले आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर को देखिए, है ना। इससे ज़्यादा फायदा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। 261 BC, 263 BC, 232 BC और 240 BC। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब 261 BC में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन में के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन को पूछ दिया गया। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिलालेखों में किस राजा को देव नाम पियदसी, देवताओं का प्रिय कहा गया है। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है हर्ष, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब है अशोक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। शकों ने, पार्थेनियों ने, यूनानियों ने या फिर कुषाणों ने। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 का मतलब होता है यूनानियों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। रुद्रदामन से, बिंदुसार से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, गौतमीपुत्र सतकर्णी से। तो ऑप्शन नंबर 1 है रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर 1 रुद्रदामन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल में के दौरान भारत आए थे। आपका पहला ऑप्शन है चेरा, दूसरा ऑप्शन है पार्थियन, तीसरा ऑप्शन है पांड्या, चौथा ऑप्शन है चोला। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पार्थियन को लॉक किया जाए। देवियों और सज्जनों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे। लेड से, सिल्वर से, गोल्ड से या फिर कॉपर से। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लेड से। लेड मतलब शीशा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। आपका पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कादम, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट और चौथा ऑप्शन है मराठा।
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सातवाहन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? भारत पर सबसे पहले चढ़ाई कौन किया? आपका पहला ऑप्शन है जार जैक्स, अलेक्जेंडर, डेरियस वन या फिर सेल्यूकस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डेरियस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन से हैं? आपका ऑप्शन है मौर्य, भारतीय, यूनानी, गुप्त, कुषाण। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट, जितना आपका है उतना कम, क्योंकि ये देखिए इतना सारा एग्ज़ाम में पूछा गया है ना कि कुछ कहने का नहीं, मतलब और कई बार एग्ज़ाम में पूछेगा पता नहीं। ठीक है, तो आपका इसका सही जवाब होगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय यूनानी। ठीक है, मतलब भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं भारतीय यूनानी जो है वो चलाए थे। ठीक है, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, दूसरा ऑप्शन है शिशुनाग वंश, तीसरा ऑप्शन है शुंग वंश और चौथा ऑप्शन है नंद वंश। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 को लॉक किया जाए, शुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद मगध पर कौन लोग शासन किए थे? शुंग वंश, क्योंकि नंद वंश तो पहले ही था, है ना, तो नंद वंश तो होगा नहीं, ये शुंग वंश उसके बाद शासन किए थे मौर्य वंश के बाद। चलिए आगे। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली पहला कला शैली का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब हुआ, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब हुआ गंधार कला। ठीक है, गंधार कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? एलोरा, गंधार, कलिंग, बौद्ध कला। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गंधार कला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है हर्ष, चौथा ऑप्शन है फाहियान। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब कनिष्क। कनिष्क ने जो है सिल्क मार्ग जो है आरंभ करवाए थे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने आरंभ किया? कनिष्क, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब हुआ कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 78 के प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो अभी तुरंत पढ़े हैं, कनिष्क इसका सही जवाब होगा, है ना। कनिष्क ही शक संवत का आरंभ किए थे 78 ईस्वी में, है ना, जिसको हम लोग अभी अपनाते हैं। भारत सरकार भी उसको मान्यता दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, है ना, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों जो हैं वो कनिष्क के क्या थे? समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म में, कला में, साहित्य में या फिर वस्तु में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब हुआ कला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? पहला ऑप्शन है हर्ष के, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा कनिष्क। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहली बार
किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है कनिष्क और चौथा है हर्षवर्धन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अशोक ने, है ना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? विक्रमशिला, कलिकला, शक कला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शक कला, जिसको कौन स्टार्ट किए थे? कनिष्क, है ना। चलिए, कब किए थे? 78 ईस्वी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांची, मदुरै, कावेरीपट्टम या फिर तिरुचि। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मतलब मदुरै, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है चोल, चौथा है पल्लव। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? पहला ऑप्शन है कुजाला, बीमा, कनिष्क और कदफिसेस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब कनिष्क। ठीक है, कनिष्क वो महानतम कुषाण नेता थे जो बाद में बौद्ध बन गए थे। चलिए आगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कनिष्क ने कौन सा संवत स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था? ये दोनों ही प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तब तक आप लोग तैयारी को ज़बरदस्त रखिए, मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।